तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आज इस बालकनी का रंग रूप थोड़ा सा ख़राब हुआ पड़ा है। तो आज मैं इसको करूँगी क्लीन। और थोड़ी थोड़ी धूप है पर बहुत ठंडा है तो इसको उठा के साफ़ सुथरा करेंगे और यूँ बदलेंगे। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैंने बोला कि चुटकी में चेंज कर देंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत ही गंदा हो चुका था। ये छोटा सा एक बालकनी है मेरा, तो मतलब किचन बालकनी तो नहीं है, ये बेडरूम बालकनी है। तो यहाँ पर ना मैंने गत्ते का एक डीआईवाई किया था, जो कि जिसकी मैंने अलमारी जैसी बनाई थी। तो मजबूत तो बहुत था, उसको मुझे हटाना भी नहीं मन कर रहा था, लेकिन उसको मैंने हटा दिया क्योंकि काफ़ी गंदा और धूल मिट्टी बैठ गई थी। और अब मैंने एक छोटी सी अलमारी यहाँ पे रख ली है, जो पहले मैंने किचन में रखी थी। और इसके ड्रॉअर के अंदर ना मैंने कुछ ऐसे ज़रूरी सामान रखे हैं, जैसे कि कपड़े में लगाने वाला पिन हो गया, या मेरे कुछ डीआईवाई के सामान हैं, और कुछ डस्टिंग का सामान है जो कभी कभी मुझे यूज होगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे फ़ोटो फ्रेम है जिनको मुझे लगाना है, तो वो काम आज नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं अब किचन में, और किचन में चल के मुझे नाश्ता बनाना है। तो मैं आज जा रही हूँ बनाने के लिए गोभी का पराठा। गोभी का पराठा बनाने जा रही हूँ। आज शिवानी को जाना है और कई बार बोलती है गोभी का पराठा बनाने के लिए, पर मैं बना नहीं देती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ बना दूँ, हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। फिर भी मैं आई हूँ बनाने के लिए। तो इस गोभी को ना मैंने पानी में डाल दिया था, गर्म पानी में। तो ये हो चुका है, और सूखने के लिए मैंने यहाँ कपड़े पर रख दिया था। तो मैं जो बनाती हूँ ना, तो मैं तो चॉपर में इसको चॉप कर लूँगी, और उसके बाद फिर इसमें प्याज और बाकी चीज़ें डालूँगी। मैंने मसाले डाल दिए, मुझे याद नहीं रहा बताना। तो मैंने डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ में गरम मसाला और हल्दी, नमक। और यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन सबको भी पीस के ही डाल रही हूँ। और इस काम में मदद कर रहे हैं मिस्टर झा। किसी की भी मेहनत को यहाँ पे ज़ाया नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे करोगे तो फिर तो बस हो गया। यहाँ पर मैंने सारा मिश्रण मिक्स कर लिया है, मतलब हस्बैंड ने ही किया है। अब मैं इनको भर भर के दूंगी, तो ये बेलेंगे और फिर मैं सेकूंगी। तो सारा यंत्र तंत्र जमा हो चुका है एक पराठा बनने के लिए। मतलब ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता नहीं सकती। बाकी ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। और इन्होंने एक्स्ट्रा में अपना भी ले लिया। इसको मुझे भर के देना है इनको, और फिर ये बेलेंगे, और परफेक्ट बेलेंगे तो परफेक्ट पराठे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो मैंने तवा भी चढ़ा लिया, चढ़ा लिया बोल रही हूँ तवा चढ़ा लिया है, क्योंकि एक पर सेक के एक पे मतलब ऑयल से फिल करूँगी। तो इसको मैं भर के पहले देती हूँ। तो क्या हुआ ना कि आज मैं बिल्कुल ही एनर्जी लेस थी। पता नहीं, रात में कुछ स्टमक में प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से मैं ठीक से, मतलब मुझे एनर्जी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ। बस हो गया। तो मैं यहाँ पे जमा करती हूँ, और अब मैं जलाती हूँ तवा और फिर सेकती हूँ। तो मैंने कुछ पराठे तो ऑयल में सेके हैं, लेकिन कुछ पराठे ना अब ऐसे ही बनाऊंगी सूखा सूखा, क्योंकि हमें इसके साथ खाना है सफ़ेद मक्खन, जो मैंने खुद से बना के रखे हैं। तो बस इसको सिंपल रोटी की तरह बना के
और इसके ऊपर से मक्खन डाल के खाएंगे। तो पराठे तो हमने बना लिए, तो मतलब ब्रेकफास्ट हमारा बन गया। और आज मुझे बहुत सारा काम करना है क्योंकि मैं सुबह में भी बालकनी करके आई हूँ और अब ये नाश्ता बन गया है। तो अब आराम से पराठा तो पूरे दिन के लिए काफ़ी होता है। तो हमारे घर में जब भी कोई पराठे खाते हैं ना, तो फिर दोपहर का लंच तो अब समझिए मतलब स्किप ही कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं आई और थोड़ा सा धूप है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब हाथ ना ठंडे ठंडे से हो रहे हैं। इतना ठंडा तो मुझे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तब भी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा आज सफाई करनी है, तो आज मैं मतलब नहाना धोना मैं बाद में करूँगी क्योंकि बहुत सारा सफाई करना था। तो बालकनी तो मैं सुबह ही कर ली थी क्योंकि वो फटाफट से हो गया था मेरा। और जो गत्ते का जो अलमारी था ना, उसको मैंने फ़िलहाल अपने मतलब घर के अंदर ही रख लिया है। और कुछ-कुछ रैक्स वगैरह जैसे होते हैं ना कि टेबल क्लॉथ वगैरह गंदे हो गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने पूरी ठंड में ना बहुत कम डस्टिंग वगैरह की है। और मैंने सोच ही लिया था कि मैं फरवरी में ही करूँगी क्योंकि मैं ठंड में मतलब दिसंबर जनवरी में मुझे नहीं करना। जो नॉर्मल सफाई होती है वो तो मेरी होती है। और मैं इतना गंदा ही नहीं करती, ना मेरे घर में कोई और गंदा करता है जो इतनी ज़्यादा कोई सर सफाई की ज़रूरत पड़े। लेकिन हाँ, ये होता है कि चीज़ें ना इधर से उधर हो जाती हैं, जिसको सही जगह पे फिर से रखना ज़रूरी होता है। और उन्हीं चीज़ों को सही से ढंग से रखने के लिए आपको एक बार क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। महीने में एक बार डीप क्लीनिंग तो ज़रूरी होती है। तो डीप क्लीनिंग के लिए जो ऊपर वाला छत या ऐसे साइड दीवार वगैरह का जो था ना, वो मेरे हस्बैंड ने कर लिया और मैं बाकी डस्टिंग का सारा कुछ किया क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ढीली है और सारा कुछ मैं करती तो फिर सबको प्रॉब्लम हो जाती। तो बस इस तरीके से मैंने एक यहाँ पे था मेरा ड्रॉर्स, वो चेस्ट बोर्ड था तो उसको मैंने क्लीन किया। उसके जो ऊपर क्लॉथ वगैरह रखते हैं वो सब क्लीन किया। जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं उन सब की डस्टिंग करी। जो ग्लास है उनको साफ़ किया और फिर सारी चीज़ों को मैंने सही से रख दिया। तो सफाई का क्या होता है ना कि आप के मन में चलता रहता है कि अब हमारा घर जो है ना अब काफ़ी गंदा हो चुका है, अब करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें खिसकाई थी, खिसका के फिर अंदर से मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी थी। तो देख सकते हैं मेरा जो साइड टेबल है उसको भी मैंने साइड कर दिया है, मतलब और थोड़ा हटा दिया है जिससे कि अंदर से मैं झाड़ू और पोछा कर लूँ। तो होता है कुछ-कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और क्या हुआ कि मेरी बेटी एक बार पीछे गई थी, जो मैंने कल ब्लॉग डाली थी। तो बीच में आई और 2-3 दिन रुकी और फिर वो चली गई है। तो अब लंबा गई है तो मैंने सोचा चलो फिर मैं घर की क्लीनिंग वगैरह तब तक कर लेती हूँ। फिर जब बेटी आती है तो फिर हमारा थोड़ा-सा ऐसे टाइम टेबल थोड़ा अलग हो जाता है। तो अभी मतलब फ्री हो गई हूँ क्योंकि बच्चे हैं नहीं, तो अब थोड़ा-सा घर के जो साफ-सफाई है उन्हीं पे मैं ध्यान दे देती हूँ। तो बस यही सब करना है। और मुझे ना मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बड़ा मन कर रहा है कि मैं कुंभ जाऊँ, महाकुंभ जो लगा हुआ है क्योंकि सबको देख रही हूँ ना, तो ऐसे मन कर रहा है कि मैं भी जाऊँ। पर मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अब भीड़ बिल्कुल ही कम हो गई है और कुछ लोग कह दिखा रहे हैं कि बहुत भीड़ है। तो पता नहीं चल रहा है लेकिन मन बहुत है जाने का। आप लोग ऐसे प्रेयर कीजिएगा कि मेरा जाना हो जाए क्योंकि जाने का बहुत मन है। तो इधर मैंने बिस्तर वगैरह भी क्लीन कर लिए और साइड टेबल एक तरफ की तो क्लीन कर ली है। अब दूसरी तरफ जो टेबल है ना वो मैंने जो हमारा कॉफ़ी टेबल था मतलब सोफ़ा के साथ रखा हुआ था, उसको मैंने सर्दियों में इधर ले आई थी और वहाँ पे सिंगल टेबल रख दिया था क्योंकि ना ज़्यादातर मतलब इधर खाने-पीने की चीज़ें हो जाती थी। ठंड में तो होता ही है ना बिस्तर के पास बैठ के, और ख़ास करके जब हस्बैंड घर में रहे और पूरे टाइम वो बिस्तर में बैठते हैं तो वैसे होता है कि वहाँ की जगह बहुत गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने फिर इस साइड टेबल को भी क्लीन किया और इसे मैं शिफ्ट कर दूँगी अब अपने पैसेज में, जहाँ पे मेरा थोड़ा सारे रूम की जगह जाने-आने की है वहाँ पे रखूँगी और यहाँ पर एक और छोटा-सा टेबल रखूँगी। तो अभी जो क्लीनिंग हो रही है ना वो समझिए डीप क्लीनिंग ही हो रही है। तो पहले तो मैंने क्लीन किया धूल को क्योंकि धूल इतने ज़्यादा थे, और उसके बाद फिर कोलिन से मैंने इसको साफ़ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा दाग वाग भी पड़ गए थे। और आज रोशनी बहुत अच्छी है पर ठंड बहुत है।
तो इसलिए दरवाज़ा बंद करके पर्दे वर्दे थोड़ा साइड करके मैं काम कर रही हूँ। धूप तो है, काफ़ी अच्छी है। तो बस मन लग रहा है काम करने में, क्योंकि कई बार ना मन भी नहीं करता काम करने का, लेकिन आज मेरा मन लग रहा है। और खाना भी मैंने नहीं खाया तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप एक दिन रेस्ट देते हो ना अपने पेट को तो और भी बढ़िया लगता है। तो इसके बाद फिर मैं देखूँगी इलेक्ट्रॉल वगैरह मतलब घोल के पीऊँगी। और पराठे जो बनाए थे वो मतलब मैं सोच रही हूँ कि बाद में खाऊं, क्योंकि पराठे खाने से थोड़ा सा और हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इसीलिए मैंने नहीं खाए और इलेक्ट्रॉल वगैरह पी के हूँ। तो चलिए इस तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ। घर पता है गंदा होता नहीं है, हम खुद गंदा कर देते हैं। क्या होता है ना कि जैसे चेयर वगैरह पड़ी होती है, तो अभी स्वेटर वगैरह का टाइम है ना, तो जैसे कोई शॉल हुआ, स्वेटर हुआ, हम उसको ऐसे चेयर के ऊपर लाते जाते हैं और वो इतना भर जाता है ना कि बस अब उसके बाद लगता है कि इसके बाद इसको अब हटाएंगे नहीं तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो घर इससे भी काफ़ी गंदा लगता है, तो इन चीज़ों को ज़रूर क्लीन करते रहिए। मैं भी इस टाइम पे थोड़ा आलस कर रही थी, लेकिन अब तो फिर अब मेरा घर साफ़ ही रहेगा और साफ़ ही रहता है मेरा घर, वैसे कोई गंदा नहीं रहता। हाँ, धूल मिट्टी तो देखिए मतलब दिल्ली एनसीआर में तो आपको पता ही है कि कितनी धूल होती है, तो इस धूल का तो कोई मतलब अंत ही नहीं है। आप रोज़ करेंगे, रोज़ धूल बैठती है। कुछ इस तरीके का हाल है। तो यहाँ पर चेयर से मैंने सारे कपड़े वगैरह तह लगा लिए और आज मुझे एक दूसरा बालकनी में भी मुझे कुछ पौधे ठीक करने थे और आज मैंने पूरी दरी वरी भी हटा दी है, जो भी कालीन वगैरह बिछाए थे मैट वैट सब हटा के, और मैंने अच्छे से मतलब डस्टिंग करी है। और बाहर भी मैंने कुछ गमले वगैरह रखे हुए थे ना, तो वो भी थोड़े गंदे हो रहे हैं। और हमारे यहाँ पे कबूतर बहुत आते हैं, तो क्या करते हैं ना, एसी के ऊपर बैठ के और फिर इधर गमले गंदे कर देते हैं। गमले साफ़ होते हैं पर वो उनकी वजह से ना बहुत गंदे हो जाते हैं, लेकिन उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। देखती हूँ अगर कुछ मिलेगा अमेज़ॉन वगैरह पे तो मैं एसी पर लगा दूँगी, जिससे कि वो एसी पे ना बैठ पाएँ, क्योंकि एसी पे बैठते हैं ना तो नीचे जो फ्लावर वगैरह मैं रखती हूँ उसको गंदा कर देते हैं। और कई बार तो इतने सुंदर फ्लावर आए होते हैं पर उनकी वजह से ना वो फूल भी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि कुछ तो इसका उपाय करूँगी। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि कुछ पौधे सूख गए, मेरे 3-4 पौधे ऐसे थे जो धीरे धीरे करके सूख गए, तो मैंने सूखे को काट दिया है, जिससे कि अगर ग्रो होना होगा तो हो जाएगा। और यहाँ पर छोटा सा एक मैंने घास को जो ऐसे आर्टिफिशियल घास आते हैं ना, जो मैंने नीचे बिछा रखी है बालकनियों में, तो उसी में से थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने इस एसी के ऊपर डाल के और कुछ इस तरीके से रख दिया गमला वगैरह। अभी साफ़ नहीं किया है, करूँगी क्लीन धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से सारा चीज़ करूँगी ना तो फिर बहुत सारा काम हो जाएगा। और ये करते करते मुझे लगता है तकरीबन मेरे 1 डेढ़ तो बज ही गए थे। और जब मैंने अपने गमलों के पत्तों को देखा ना तो इतने गंदे थे, तो मैंने क्या किया, एक कपड़ा उठा के लाई और उसको गीला किया और फिर पत्तों को पोंछ दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ऐसे होता है कि पाइप वगैरह लगाने का कोई ऐसा नहीं है कि पाइप से इसको अच्छे से धो दो। और गमला थोड़ा भारी होता है तो उसको उठा के मैं लेके भी नहीं जा सकती, नहीं तो मैं धो ही देती अंदर जाके। तो यहाँ पर जो ये टेबल मैंने बोला था आपको कि मैं पैसेज में लगा दूँगी, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, क्लॉथ वगैरह बिछा दिए और इसके ऊपर छोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं वो रख दी। और यहाँ पर ना क्या है कि मतलब आते-जाते अगर कोई चीज़ ज़रूरी हो ना तो रख देते हैं तो सही रहता है। तो बस यही सब चल रहा है। यहाँ पर ना एक मेरे पास मैट है जो कि पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, कुछ ऐसे लगता है रबर सा है, तो वो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ ना तो क्लोथ्स थोड़े से कम गंदे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सजावट की है, ये भी डीआईवाई है मेरा, जो पुराने मटके को मैंने किया हुआ है। तो ये वाली मैट की बात कर रही हूँ, ये बड़ा अच्छा है, इसको ना रख देती हूँ तो क्लॉथ भी कम गंदे होते हैं, टेबल क्लॉथ जो है वो कम गंदे होते हैं और चीज़ें भी इसके ऊपर बहुत ही सटल सा लगता है। चलिए एक और टेबल वगैरह है, उनसे पूरे घर के ही टेबल वगैरह को मैंने आज क्लीन किया है। धूप अच्छी आ रही है लेकिन मैंने पर्दे को सही कर दिया क्योंकि यहाँ कंप्यूटर रहता है, तो कपड़े वगैरह लगा के। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको मैंने निकाला, क्लीन किया, फिर रखा। तो यही सब आज पूरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझिए कि एक मोटिवेशन है, अगर ठंड थोड़ी कम हुई है या धूप निकली है तो आप
थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत कर दीजिए क्लीनिंग की, क्योंकि मैंने तो थोड़ी बहुत शुरुआत कर दी है। मतलब डीप क्लीन मेरा हो चुका है, वैसे बाकी एक दो चीज़ें और भी हैं जिनको क्लीन करना है मुझे। इधर से सारे मैंने जो क्लॉथ वगैरह निकाले थे उसका भी ऑर्गेनाइज़र मैंने रख दिया, क्योंकि वो भी बाहर निकाला हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, चीज़ों को आप ठीक करते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आप एकदम परफेक्ट दिखाते हैं कि बस ऐसे हुआ और ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब चुटकी में नहीं होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। और अगर ऐसा कोई करता है तो मुझे लगता है जादू ही होगा, क्योंकि मैं तो जादू नहीं कर पाती। ऐसा है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने मैट वैट भी बिछा दिया साइड टेबल पे, और पर्दे वगैरह मैंने बांध दिए थे जिससे कि झाड़ू पोछा कर लूँ। तो वो सब भी हो गया है अब। और यहाँ पर दूसरे साइड भी मैंने जेड प्लांट लगा दिए हैं, क्योंकि ये जेड प्लांट ना बहुत दिनों से मैंने दूसरी जगह रखा हुआ था। तो मैंने कहा अब तो इस रूम में ले आती हूँ, क्योंकि ये रूम ना थोड़ा अंधेरा रहता है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे रखूँगी कहीं सूख जाएगा। तो अब मैं ले आई हूँ, और यहाँ पर पानी की बोतल और जैसे टीवी रिमोट वगैरह है वो सब मैंने रख दिया है एक ट्रे में। अब ये लास्ट काम है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी मेरे क्लीनिंग की तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं आपको बाय भी इसी तरीके से बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी अच्छे से तैयार होकर आपके सामने आऊँ। तो काम करते करते ही टाइम निकल गया।